नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। आज से बदलेगा मौसम, कल से बारिश और बर्फबारी के आसार। में कोसरिया में प्रवासी महिला की हत्या, पति और देवर फरार, एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के बजट में आरडीजी का 13% तक का रहा योगदान। मंडी में संदिग्ध हालात में मिला निजी बस कंडक्टर का शव। होगी खेतों में फसलों की रोगों की पहचान, प्रशिक्षितों इंजीनियरों ने की तैयार तकनीक। माइनिंग बिजनेस में निवेश के नाम पर 46 लाख ठगे, 10 साल बाद महिला पर चलेगा ट्रायल। मार्च में होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा की नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट। हिमाचल के बिगड़े हालात, डीए करना होगा फ्रीज, एरियर देने की हिमाचल की स्थिति नहीं। बिलासपुर के नौणी क्षेत्र में चॉकलेट से निकला जिंदा कीड़ा, अंडे भी दे रखे थे। मई 2026 तक थी वैधता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, आरडीजी बंद होने का अर्थव्यवस्था और बजट पर असर पड़ेगा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मौसम में सोमवार से बदलाव आएगा। प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित कुल्लू, चंबा, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी के आसार है। 10 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोसरिया में प्रवासी महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की पहचान गुड़िया देवी उम्र 36, पत्नी गोविंद राम के रूप में हुई है। शव घर के साथ बने टैंक के अंदर बंद अवस्था में बरामद किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला की हत्या कर उसके पति और 2 देवर फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गोविंद राम पुत्र इंद्रदेव अपनी पत्नी गुड़िया देवी तथा अपने दोनों भाइयों बंसी चौहान व गुड्डू के साथ गाँव कोसरिया में रामला निवासी कोसरिया के मकान में किराए पर रह रहा था। हिमाचल प्रदेश के बजट को तैयार करने का सबसे बड़ा दामोदर राजस्व घटा अनुदान का रहा है। हिमाचल देश का एक ऐसा दूसरा राज्य है जो नागालैंड के बाद बजट बनाने के लिए आरडीजी पर निर्भर है। हिमाचल के बजट का 13% हिस्सा आरडीजी का रहा है। अन्य 15 राज्यों के बजट में बहुत कम हिस्सा आरडीजी का रहता है। इन राज्यों के पास आय के अन्य साधन है। प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अपनी प्रस्तुति में इस पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि बहुत सी योजनाओं के लिए सरकार बजट नहीं दे पाएगी। जिला मुख्यालय के साथ सटे सौली खड्ड के पास रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक निजी बस परिचालक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान रविंद्र उर्फ रिंकू उम्र 36 निवासी गांव बगल्यारा लांबाथाज के रूप में हुई है। शव के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में फसलों के रोगों की पहचान हो सकेगी। IIIT ऊना के प्रशिक्षकों इंजीनियरों ने यह तकनीक निकाली है। इससे रोग मुक्त फसल तैयार करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन के माध्यम से दवा का भी छिड़काव कर सकेंगे। इससे एक फायदा यह होगा कि किसानों को कम मजदूरी और लागत में स्मार्ट खेती का समाधान हो सकेगा। माइनिंग कारोबार में निवेश कराने के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी के मामले में करीब 1 दशक बाद उत्तराखंड की महिला के खिलाफ ट्रायल चलेगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर ने देहरादून निवासी मुख्य आरोपी वंदना अग्रवाल के खिलाफ अगली सुनवाई तक आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इस महिला पर जिला सिरमौर के पिता और बेटे से खनन व्यवसाय शुरू करने के नाम पर छल की रकम ऐंठने के आरोप है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हित में अहम फैसला लिया है। मार्च 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के बाद इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मई-जून 2026 में प्रस्तावित दूसरी पारी की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ही एक साथ अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। केंद्रीय बजट में राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ा गई है। राज्य सरकार कर्मचारी व पेंशनरों को नए वेतनमान का एरियर देने की स्थिति में नहीं है। महंगाई भत्ता फ्रीज करने व सभी सब्सिडी बंद करने की नौबत आ गई है। प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से रविवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल कांग्रेस विधायकों, अधिकारी और मीडिया के समक्ष दी प्रस्तुति में यह खुलासा हुआ है। बिलासपुर जिले के नौणी क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ एक नामी कंपनी की चॉकलेट के अंदर से जिंदा कीड़ा और अंडे निकलने से हड़कंप मच गई। पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का बना लिया है। परिवार का कहना है कि वो मामले को लेकर कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी की समाप्ति किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राज्य की जनता के अधिकारों के हनन से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों, विधायकों के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार है। यदि एक बार आरडीजी का प्रावधान समाप्त किया जाता है तो राज्य की जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना कठिन हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का राज्य की अर्थव्यवस्था और आगामी बजट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।